90% ट्रेडर यहाँ फंसते हैं, लिक्विडिटी एंड स्टॉप हंट स्ट्रेटेजी पे फंसते हैं, जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में बताया गया है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? ब्रेकआउट एंट्री, स्टॉप लॉस हिट, मार्केट रिवर्स। व्हाई दिस हैपन? बिकॉज, चलिए समझते हैं कंसेप्ट को। लिक्विडिटी क्या होती है? हाई के ऊपर स्टॉप लॉस, लो के नीचे स्टॉप लॉस, लिक्विडिटी पूल। रिटेल ट्रेडर का बिहेवियर रेजिस्टेंस पे सेल, सपोर्ट पे बाय, एसएल ऑब्वियस जगह पे रखते हैं। स्मार्ट मनी गेम क्या होता है? प्राइस वहां जाता है जहां ऑर्डर होते हैं, लिक्विडिटी कलेक्ट करता है। स्टॉप फंड क्या होता है? इक्वल हाई या लो पे अटैक, स्टॉप लॉस हिट। चार्ट, अब चार्ट समझते, इक्वल हाई पे लिक्विडिटी होता है, फेक ब्रेकआउट, पिक, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन। इंपॉर्टेंट रूल, ब्रेकआउट इजिकल टू नहीं होता है ऑलवेज रियल, मोस्टली लिक्विडिटी ग्रैब होते हैं। एंट्री स्ट्रेटेजी अपनी होनी चाहिए, लिक्विडिटी आइडेंटिटी, ग्रैब, वेट करो, पीओएस चौक, या फिर रिटेस्ट पे एंट्री। रिस्क मैनेजमेंट, आपका एसएल लिक्विडिटी के ऊपर या नीचे होना चाहिए, टारगेट नेक्स्ट जोन पे होना चाहिए। आपका गोल्डन रूल होना चाहिए, ब्रेकआउट पे एंट्री मत लो, लिक्विडिटी के बाद एंट्री लो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जोन पे, लिक्विडिटी पे एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों का कंबाइंड स्ट्रेटेजी पे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और हो सके तो कमेंट में लिक्विडिटी समझ में आया कि नहीं आप बता दीजिए। चलिए चार्ट ओपन करते हैं। चार्ट ओपन हो गया है, ये बीटीसी का 1 आवर का चार्ट है। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे लिक्विडिटी हंट हुआ है। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले से बनाया हुआ है। अब ये देखिए फर्स्ट इमेज जिसमें मैंने आपको दिखाया है कि यहाँ पे लिक्विडिटी हंट हुआ है। ये देखिए यहाँ रेजिस्टेंस लाइन है, यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ तब ट्रेडर को लगा होगा कि नहीं अब यहाँ पे ब्रेकआउट होगी, यहाँ पे लॉन्ग एंट्री करते हैं, तो नेक्स्ट कैंडल के ओपनिंग पे लॉन्ग एंट्री किया होगा लोगों ने, तो फिर वहाँ पे उनको अच्छा खासा यहाँ पे लॉस हुआ है, क्योंकि ऐसे लेट हो गया है कि मार्केट ऊपर वीक बना के नीचे क्लोज हुआ है। सेम सेकंड इमेज में देखिए यहाँ पे वो ऐसे हुआ है, ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज हुआ, फिर सेकंड ग्रीन कैंडल थोड़ा देर सर्वाइव किया, थर्ड ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट के नीचे आके क्लोज हुआ है। तो यहाँ पर जो लॉन्ग लिए होंगे उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ हुआ है। ठीक है, सेम चीज आप यहाँ पे और ये चार्ट में मैंने आपको दिखाया है वो देख लीजिए। यहाँ पर मैं एक मार्क कर देता हूँ रेजिस्टेंस लाइन, सपोर्ट लाइन, तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा कि कहाँ पर रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो लॉस हुआ है ये लॉस मतलब स्टॉप फंड के बाद मार्केट कितना बड़ा मूव दिया है। यहाँ पे देखिए सेम चीज यहाँ पर भी देखिए, मार्केट ने स्टॉप फंड किया। जैसे ये आपको मैं नीचे ब्रेकडाउन दिखा रहा हूँ, जो ब्रेकडाउन फेल हुआ है वो दिखा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लाइन को ब्रेक किया, एक बना के फिर ऊपर मार्केट चला गया। सेकंड में भी सेम चीज, सपोर्ट लाइन को ब्रेक किया फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। तो ये सारे स्टॉप फंड थे, लिक्विडिटी ग्रैब था। यहाँ बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस लगे होंगे जिसको वो हंड करके फिर मार्केट वहाँ से ऊपर चला गया। ठीक है, अब मैं आपको आगे नेक्स्ट बताता हूँ कि नेक्स्ट में क्या हुआ है। ठीक है, मैं आपको एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करके बताता हूँ। ठीक है, ये सपोर्ट लाइन हो गया, अब कुछ मैंने ये बताया आपको, ये सपोर्ट लाइन है। ठीक है, सेम चीज आपको रेजिस्टेंस लाइन में होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक छोटा थिंग आपको देखिए, ये आपको मैं एज ए सपोर्ट आपको मैं इसको इसमें लिक्विडिटी क्रैप जो हुआ है मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सिंपल है कि आपको अलग अलग चीज दिखेगा कि कब कब कहाँ कहाँ लिक्विडिटी हंट हुआ है। लिक्विडिटी हंट आपको पहचानने आना चाहिए, विदाउट आप उसके नॉलेज नहीं सकते। ठीक है, मैंने मार्क कर दिया यहाँ पे कि यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ा हुआ है। ठीक है, इसको मैंने लिक्विडिटी मार्क कर दिया। अब देखते हैं आगे, इसी चार्ट में बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सेम चीज को इसको मैं ऊपर भी मार्क कर देता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आया कि कहाँ यहाँ पे लिक्विडिटी था। ये देखिए यहाँ पे लिक्विडिटी था, तो इसको मैंने मार्क कर दिया। अब आगे देखते हैं कि यहाँ पे ये इसको मैं ये एरो से शो कर दे रहा हूँ, तो ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा आपको कि लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पे हंट हुआ है। ठीक है, तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आपका यहाँ पे मुझे संभल के रहना है। अब देखिए मैं आपको और ये एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। इसको मैं पहले मार्क कर लेता हूँ, टेक्स्ट में ऐड कर देता हूँ, तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये लिक्विडिटी पूल है, जिसको मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था कि लिक्विडिटी पूल कहाँ कहाँ पे होता है।
तो वो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा लिक्विडिटी पूल कहाँ कहाँ पे बना है। तो ये मेरे जो राउंड और सर्कल बना है ये सारे लिक्विडिटी पूल है, तो इसको मैं मार्क कर दे रहा हूँ लिक्विडिटी पूल के हिसाब से। तो ये हमेशा आपको हेल्प करेगा लिक्विडिटी पूल को पहचानने में कि हाँ मुझे यहाँ पे संभल के रहना है। अब देखिए मैं आपको ये सारे लिक्विडिटी पूल है, ठीक है। अब अगला स्टेप में मुझे क्या करना है, अगला स्टेप मुझे सिंपल ये देखना है कि कहाँ कहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस। तो ये जैसे मैंने ये सपोर्ट बनाया अभी, ठीक है। अभी इसको मैं मार्क करता हूँ कहाँ कहाँ पे लिक्विडिटी पुल हुआ है। एक यहाँ पे लिक्विडिटी पुल हुआ है, इसमें यहाँ पे वीक नीचे आया है, वीक नीचे आके फिर बॉडी ऊपर क्लोज हो गया है, ठीक है। तो नीचे जितने भी स्टॉप लॉस थे उनको सब हैंड करके मार्केट फिर से यहाँ से रिवर्स करने का सोचा, ठीक है। तो एक ये लिक्विडिटी पुल हो गया। उसके बाद आपका यहाँ फिर दोबारा फिर से उसी जगह पे आया लिक्विडिटी हंड करने के लिए। तो ब्रेकआउट किया मार्केट ने, बट वो सर्वाइव नहीं किया। ये ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट है, क्योंकि फिर अगेन आपको ब्रेकआउट लेवल के ऊपर मार्केट ग्रीन कैंडल बिग ग्रीन कैंडल क्लोज हो गया है, ठीक है। तो ये सारे लिक्विडिटी पूल है, आपको इन सबसे ही बचना है, ठीक है। अभी देखिए जैसे करंट मार्केट चल रहा है उसको मैंने दिखाया आपको। अब देखिए मैं यहाँ पे और भी अलग अलग, जैसे मैं सबको नाम देता हूँ। अभी ये रेजिस्टेंस लाइन था, पहले जो पहले दिखाया था वो मेरे को वो रेजिस्टेंस लाइन था, तो इसको ये रेजिस्टेंस मैंने मार्क कर दिया है, ठीक है। ये सपोर्ट है, ठीक है। तो इसको ये सपोर्ट मैंने मार्क कर दिया है, ठीक है। ये देखिए ये जैसे ये सपोर्ट था, तो इसको मैंने सपोर्ट में आपको मार्क कर दे रहा हूँ लिख के। तो आपको यह समझ में आएगा कि हाँ कहाँ सपोर्ट लाइन है, कहाँ रेजिस्टेंस लाइन है। तो आपको ये इतना समझ में आएगा, क्लियर अच्छी तरह समझ में आएगा कि हाँ ये ऐसा हुआ है। ये लिक्विडिटी पूल है जो कि अभी मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे स्टॉप हंट हुआ था। ऐसे ऐसे करके आपको पहचानना पड़ेगा कहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, कहाँ पे फेक ब्रेकआउट हुआ है, कहाँ लिक्विडिटी है पहले से पड़ा हुआ लिक्विडिटी। तो मार्केट वहाँ पे एक बार आएगा और लिक्विडिटी हंट करके फिर मार्केट अपने डायरेक्शन में जाएगा। तो ये बेसिकली है, आपको ये समझना पड़ेगा पहले। अब देखिए कहाँ कहाँ कितना बड़ा मूव आया, ये लिक्विडिटी हंट किया, अब देखिए कितना बड़ा मूव इसके बाद आया है। जहाँ जहाँ लिक्विडिटी हंट हुआ उसके बाद आप मूव देखिए, हर जगह पे आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज़बरदस्त मिला होगा। जहाँ जहाँ आपको लिक्विडिटी हंट हंट का ऑप्शन मिला है, हर जगह पे आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा रहेगा, मिलेगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कहाँ लिक्विडिटी कब कब कैसे कैसे हंट होता है और कैसे कैसे उसको हमको पकड़ना है। बिना उसके आप उसके नहीं पकड़ सकते हैं। लिक्विडिटी हंट को पकड़ने का तरीका होता है, आपको ब्रेकआउट लेवल पता होना चाहिए कि कब ब्रेकआउट रियल है कब ब्रेकआउट फेक है। वो जब तक अपनी पहचानोगे तब तक आप लिक्विडिटी हंट को नहीं पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका बेसिक नॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा होता है। इस चार्ट में देखो ना आपने कितने साल लिक्विडिटी हंट हुआ है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें ब्रेकडाउन भी हुआ है एंड ब्रेकआउट भी हुआ है, दोनों को मैंने आपको अलग अलग करके दिखाया है। लिक्विडिटी हंट के लिए आपको सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस पता करना पड़ेगा, कहाँ पे सपोर्ट है कहाँ पे रेजिस्टेंस है। और जब भी लिक्विडिटी होगा तो वीक बनाएगा, वीक बनाने के बाद मार्केट ऊपर से ऊपर उस लेवल के ऊपर क्लोज जाएगा, उस लेवल के ऊपर क्लोज हो जाएगा, नीचे क्लोज हो जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए पहले से।